जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुतालिक निजी चैनल की खबर नैब ने सख्ती से तरदीद कर दी है। एलामिये के मुताबिक खबर हकायक के मुनाफी, मन घड़त, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मकसद चेयरमैन नैब की साख को मजरूह करना है। नैब ने दबाव और ब्लैकमेलिंग को पसे पोस्ट डालकर ब्लैकमेलर गिरोह के 2 अफराद गिरफ्तार किए, रेफरेंस की मंजूरी दी। गिरोह के खिलाफ 42 FIRs मौजूद। सरगना फारूक कोट लखपत जेल में है। भारतीय इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी पर कप्तान की मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी का इमरान खान से इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम इमरान खान का कहना है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके साथ अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। मोदी ने जवाबी पैगाम में कहा, हमेशा खित्ते में अमन और तरक्की को तरजीह दी है। भारत में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। 17वें लोकसभा के इंतखाबात के गैर हतमी नतायज। बीजेपी 300 नशिस्तों के साथ अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 542 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए की 348 नशिस्तों पर बरतरी। कांग्रेस 51 नशिस्तें जीत सकी। अपोजिशन इत्तेहाद यूपीए को मजमूई तौर पर 97 सीटों पर कामयाबी मिली। तारीखी कामयाबी की खुशी में भारत में बीजेपी कारकुनों का जश्न। वजीर आजम मोदी का कहना है आइंदा बुरी नीयत और मकसद के तहत या अपनी जात के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हर काम आइन के दायरा-कार में होगा। अब कोई सेकुलरिज्म के नाम पर आवाम को धोखा नहीं दे सकेगा। उधर कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम कर ली, बीजेपी को मुबारकबाद दी। कांग्रेस के सरबराह को अपने गढ़ अमेठी में शिकस्त। स्मृति ईरानी जीत गई, राहुल केराला में कामयाब। मोदी ने बनारस, अमित शाह ने गांधीनगर में मैदान मार लिया। सोनिया गांधी की राय बरेली में बरतरी। हेमा मालिनी, शशि थरूर, सनी देओल, गौतम गंभीर की कामयाबी यकीनी। असद ओवैसी हैदराबाद की नशिस्त पर कामयाब। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से हार गए। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर खारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरान के सफीर मेहदी हुनरदोस भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। ईरानी वजीर खारजा आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। माजी के तमाम चैलेंजेस में सुरखरू हुए हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा पाकिस्तान देर पा अमनो इस्तेहकाम के इर्तिकाई मराहिल से गुजर रहा है। रफ्तार कम लेकिन मुस्बत सम्त में गामजन है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ कौमी मकासद के हुसूल के लिए काविशें जारी रखना होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी और मशरकी सरहदी कशीदगी में नौजवान अफसरान की काविशों का इदराक है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब में शरीक होंगे। गवर्नर हाउस में सियासी रहनुमा और ताजिरों से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का कराची के बाद गोट की जाने का भी इम्कान। अली मोहम्मद मेहर के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत करेंगे। $92 न्यूज की बाइकॉट डॉलर मुहिम का असर। मुसलसल दूसरे दिन कम हुई डॉलर की कदर। इंटरबैंक में कीमत 50 पैसे कमी से 151 रुपए 45 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 152 रुपए 50 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 400 रुपए सस्ता 70,900 रुपए का हो गया।
स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी रहा। इंडेक्स 944 पॉइंट्स बढ़कर 35,581 का हो गया। ज्यादती के बाद कत्ल फरिश्ता के पोस्टमार्टम में ताखीर। पॉलीक्लिनिक अस्पताल के मेडिको लीगल ऑफिसर आबिद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। उधर मुअत्तल एसएचओ को गिरफ्तार करने की खबर गलत निकली। गुलाम अब्बास ने अबूरी जमानत करा ली। फिरदौस आशिक अवान और अली मोहम्मद खान की बच्ची के लवाहिकीन से ताजियत। मुल्जिमान को इबरतनाक सजाएं दिलाने की यकीन दहानी। कमसिन बच्ची फरिश्ता की ज्यादती के बाद कत्ल का अंदोनाक वाकया। 24 शख्सियात और खिलाड़ियों का भी इजहार अफसोस। पहले कसूर में ज़ैनब का दिल खराश वाकया हुआ, अब फरिश्ता के कत्ल ने कौम को झंझोड़ कर रख दिया। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम करना होंगे। वालिदैन भी अपने बच्चों को आगाही दें। शहजाद रॉय, मायरा खान, यूनिस खान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची की कमसिन खदीजा के वरसा को इंसाफ न मिल सका। 8 साल बच्ची को बिन कासिम टाउन में 28 फरवरी को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। खदीजा के वालिद मंजूर हुसैन ने कहा है कि पुलिस मुल्जिम फरहान को बचाने की कोशिश कर रही है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 4 नए रेफरेंसेस दायर करने और 3 नई इंक्वायरियां शुरू करने की मंजूरी। साबिक सदर पंजाब बैंक नईम खान, साबिक डीजी पीआईडी चौधरी बशीर के खिलाफ रेफरेंसेस चलाए जाएंगे। साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर और सेक्रेटरी केपीटी गुलाब खान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किए जाएंगे। कब्जा माफिया केडीए हुकाम के कंट्रोल से बाहर। कराची में सरकारी अराजी पर काबिजीन के खिलाफ एक और ऑपरेशन नाकाम। सुरजानी टाउन सेक्टर 7A में ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद का पथराव। केडीए और पुलिस एहलकार ऑपरेशन अधूरा छोड़कर भाग खड़े हुए। विफाकी दारुल हुकूमत, चारों सूबों और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। जेहलम, खारियां, सियालकोट, मुल्तान, शुजाबाद, जतोई, मीरपुर में भी बादल बरसे। सरगोदा, डीआई खान, करक, शांगला, दीरबाला, चौकी, शिकारपुर और कंबर में भी बारिश हुई। यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात। बरतानिया, नीदरलैंड्स और दीगर मुल्कों में पोलिंग। इस मरतबा यूरोपीय इलेक्शन तारकीन वतन के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके। उधर नीदरलैंड्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की 26 नशिस्तों के लिए तमाम छोटी बड़ी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़ने वाले जॉन वॉकर को अमेरिका में 17 साल बाद रिहाई मिल गई। अमेरिकी शहरी जॉन वॉकर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़ते हुए 2001 में गिरफ्तार हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच ब्रिस्टल में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम ने 2 रोज तक ब्रिस्टल में भरपूर नेट प्रैक्टिस की। अफगान टीम भी ब्रिस्टल पहुंच चुकी। पाकिस्तान के साथ मैच को सिर्फ मैच के तौर पर लेंगे। भारतीय कप्तान कोहली का कहना है तमाशाइयों और खिलाड़ियों के जज्बात में फर्क होता है। सरफराज अहमद ने भारत से मैच के सवाल पर कहा वो अपना व्हाट्सएप तब्दील करने का सोच रहे हैं। मजीद बोले वहाब और आमिर के आने से कौमी टीम मजबूत होगी, फील्डिंग को बेहतर करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। अब की बार भारत की सरकार फिर से चौकीदार।
और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे, नैब ने निजी टीवी चैनल पर चेयरमैन नैब से मुतालिक नशर होने वाली खबर की तरदीद कर दी है। तर्जुमान नैब का कहना है कि खबर हकायक के मुनाफी, मन घड़त, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। खबर का मकसद चेयरमैन नैब की साख को मजरूह करना है। तर्जुमान नैब का कहना है नैब ने दबाव, ब्लैकमेलिंग को पसे पुश डालकर ब्लैकमेलर गिरोह के 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इस ग्रुप के खिलाफ मुल्क में 42 FIRs दर्ज हैं। नैब ने निजी टीवी चैनल पर चेयरमैन नैब से मुतालिक नशर होने वाली खबर की तरदीद कर दी है। तर्जुमान नैब का कहना है खबर हकायक के मुनाफी, मन घड़त, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा नैब की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया और मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जो शख्स जिसके हवाले से बताया गया है फारूक, वो इस वक्त भी कोट लखपत जेल में है और उस पर कई मुकदमात पहले से हैं और ये जो है सरगना है उस ग्रुप का जो ब्लैकमेल कर रहा था। और इस हवाले से तकरीबन 3 हफ्ते कबल खुद जो चेयरमैन के करीबी हलकों की जानिब से हमें बताया गया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनको जब कोई भी दबाव कबूल नहीं किया तो उन पर इस किस्म का कोई घिनौना इल्ज़ाम लगाने की भी बात हो रही है। जिसके बाद जो है चेयरमैन ने उस हवाले से भी वजाहत की कि वो किसी से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से डरते हैं और जो भी होगा वो उसका सामना करेंगे, लेकिन किसी के दबाव पर नहीं आएंगे और ना कोई मुकदमा वापस लिया जाएगा। तो आज जो ये सारा अमल हुआ उसके बाद भी चेयरमैन नैब की जानिब से जो वजाहत तर्जुमान नैब की जानिब से आई है उसमें यही बताया गया कि ये ब्लैकमेलर्स का ग्रोह था जो तंग कर रहा था और इनका मकसद जाहिर है कि यही था कि चंद अफराद का मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डालना मकसद था। दबाव डाला जा रहा था। शहरियार खान, ये भी कहिएगा 42 FIRs दर्ज की गई हैं, तो क्या मौके पर अपनाया गया इन FIRs में और किस किस्म की कार्रवाई मुतवक्के है? ये ग्रोह जो है ये काफी अरसे से इसी तरह मुतहरक था और इनका मकसद यही था कि मुकदमात जो है उसमें जो है वापस कराए जा सके चेयरमैन पर नैब पर दबाव डालकर। ये जो 42 मुकदमात हैं इनमें ये जो शख्स फारूक नामी शख्स बताया गया है ये इस वक्त भी कोट लखपत जेल में है। ये ग्रोह जो है इसके जो लोग हैं वो इस वक्त भी कैद है और वो कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो रही है और वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। शहरियार, ये भी बताएगा किसी सियासी पार्टी का नाम भी सामने आया, कोई रहनुमा भी इसके पीछे हैं जो दबाव डाला जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की गई? देखिए, जो नैब चेयरमैन नैब के करीबी हल्के हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। चेयरमैन नैब वक्तन फवक्तन इजहार करते रहे हैं दबे लफ्जों में और वो कहते रहे कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। ताहम उन्होंने ये नहीं वजाहत की कि हुकूमती जमात है या ये कोई अपोजिशन की जमातें हैं जो उन पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन ये उन्होंने जरूर बताया कि वो किसी के भी खिलाफ जो केस होगा नैब का वो उसके ऊपर अमल करेंगे, कानून के मुताबिक कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। और अगर कोई इस तरह का ये समझता है कि उन पर दबाव डालकर वो ये मुकदमा वापस कराएगा तो वो मुमकिन नहीं है। वो अपनी हिम्मत और इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं। जी शहरियार, नाजरीन को थोड़ा पसे मंजर बताइएगा इस केस का। चेयरमैन नैब के बारे में किस किस्म का बयान सामने आया था? देखिए, ये खुद जो चेयरमैन नैब ने पहले भी मतलब उनके करीबी हलकों की जानिब से बताया गया कि इस किस्म की गैर अखलाकी किस्म की जो वीडियोस और ऑडियोज के हवाले से उनको ब्लैकमेल करने का सिलसिला था। ये कोई खातून थी जो फारूक नामी शख्स की अहलिया थी और वो उसके हवाले से उसकी कोई बनाई हुई वीडियोस और उसकी ऑडियोज जो है वो जो है लीक की गई हैं खास मकसद के लिए ताकि चेयरमैन नैब को दबाव में लाया जा सके। लेकिन चेयरमैन नैब ने इस दबाव में आने से इनकार कर दिया और उन ब्लैकमेलर्स को गिरफ्तार करवा कर उनको जेल में बंद कराया है और किसी भी मुकदमे को उन्होंने कहा है कि वो वापस नहीं लेंगे। ठीक है शहरियार खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने। कामरान खान, बताइएगा, नैब की जानिब से कहा गया है कि खबर का मकसद चेयरमैन नैब की साख को मजरूह करना है, क्या मकासद हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए जो एक क्लैरिफिकेशन जारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि ये खबर जो है हकाइक के मुनाफी है, मन गढ़त है, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है और इसको एक चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया है कि ये ब्लैक मेलर्स का एक ग्रुप है जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वो उसका मकसद ये है कि इस वक्त उनके जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं
42 FIR इस ब्लैकमेलर ग्रुप के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं, जबकि 3 इनके इस ग्रुप के 2 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ नैब के रेफरेंस दायर करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी हो चुकी है। और ये जिन खातून की बात हो रही है, जिनकी कि ये वीडियो और ऑडियो जो है वो लीक हुई है, उस हवाले से बताया जाए कि इनका नाम तैयबा गुल है और ये खातून जो है खुद इसमें बुराह रास्त मुलव्वस हैं इन तमाम कार्रवाइयों में, और इनको सिर्फ जमानत पर रिहा की है, यानी केस इनके ऊपर भी है, ये भी मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल हैं और इनको जमानत पर रिहाई मिली हुई है। जबकि इनके शौहर फारूक जो है, जो कि इस ब्लैकमेलर ग्रुप के सरबराह समझे जाते हैं, उनका वो जो है फारूक, ये इस वक्त नैब की कस्टडी में है, जुडिशल रिमांड पर, ये इस वक्त कोट लखपत जेल में है। तो मजमूई तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा ग्रुप है जो कि जिसका काम ही यही है कि ये औरतों के जरिए वरगलाते हैं और अपने मजबूब मकासद जो है वो हासिल करते हैं। और इसी हवाले से ये जो ऑडियो वीडियो लीक हुई है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी इसको करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं बताता चलूं कि ये जो ग्रुप है, नैब ने हमें बताया, नैब के जराये के मुताबिक जो रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है उसमें इन ग्रुप के अफराद के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, अगवा बराए तावान, आवाम को बड़े पैमाने पर लूटने और नैब और FIA मुख्तलिफ किस्म के मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान और शहरियार खान, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे।